विजन क्लियर। तो शुरू करें अपने। एक बार आप मेरे को फटाफट से बताएं कितने लोगों को प्रॉब्लम आती है और कितने लोग अभी फैमिली के साथ में बैठे हैं, ताकि मैं उस हिसाब से शुरुआत करूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सुन के अपने कॉन्फिडेंस के लेवल पे अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकता हूं, क्योंकि सबसे पहले इस बिजनेस में अगर आप आ गए हैं तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली को ये बताना होगा कि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। क्योंकि इस बिजनेस को आप चोरी छुपे नहीं कर सकते। ये बिजनेस सबका बिजनेस है, ये फैमिली बिजनेस है। अगर कोई इस बिजनेस को इंडिविजुअली कर रहा है तो वो उसको इतना सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ा सकता जितना कि एक अच्छे सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है। एक बार आप रिस्पॉन्ड करें फटाफट से कि कितने लोग अभी विद फैमिली सेशन को अटेंड कर रहे हैं। वो 5 टाइप फटाफट से करें। वीडियो ऑन करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी आवाज आप तक आ रही है, मेरा वीडियो आप तक आ रहा है, ये बहुत है। अब भी बहुत कम लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। लेकिन जितने भी लोग अभी फैमिली के साथ में इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सबको पहला मेरे इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ताकि आपको क्लियरिटी आपको मिले कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। और मैं आपको एक ऐसा माध्यम बता सकता हूं जिससे आप इस बिजनेस को अच्छे से कर सके। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके रिश्ते में क्या लगते हैं, आपके बेटे लगते हैं, आपकी बेटी लगती हैं, आपकी फैमिली के अंदर कुछ भी हो, कोई भी मेंबर, आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर अगर ये बिजनेस कर रहा है, जो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर मैं मेरे इंट्रोडक्शन से शुरुआत करूं तो दोस्तों, मेरा नाम है पूनम मून और मैं इस बेहतरीन इंडस्ट्री के साथ पिछले 10 सालों से हूं। इससे पहले मैं अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप किया करता था। सन 2012 के अंदर मेरे करियर की शुरुआत करी। उससे पहले मैं पढ़ाई करता था और 2012 के अंदर सबसे पहले मैंने पैसे कमाने की शुरुआत करी। मोबाइल रिपेयरिंग की खुद की शॉप करी थी, जहां पे इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके मैंने अपना व्यापार, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था। और उसी वक्त मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें आई थी, कुछ ऐसे वीडियोज आई थी जहां से मेरे को ड्रीम के बारे में पता लगा। क्योंकि मैं गांव से हूं तो मेरे को ड्रीम की डी का भी नहीं पता था। मेरे को कोई डेफिनेशन नहीं थी कि ड्रीम क्या होते हैं, ड्रीम कैसे होते हैं, क्या उसको पूरा किया जा सकता है। उस वक्त मेरे को कुछ ऐसे वीडियोज, कुछ ऐसे कंटेंट मेरे को मिले जिसको जिसको देखने के बाद मेरे को एक क्लियरिटी मिली कि ड्रीम्स एक इंसान के हो सकते हैं और उसको पूरा करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्या क्या उसको करना पड़ता है, इसकी डेफिनेशन मेरे को पता लगी। उस टाइम मैंने एक वीडियो देखा था कि एक इंसान की लाइफ के अंदर इस प्रकार के सपने हो सकते हैं और उसको पूरा अगर कोई करना चाहता है तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस का नाम है कि अगर आप अपने बिजनेस से, अगर आप अपने जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, अगर वो लिमिटेड टाइम के लिए, मान लीजिए मैं अपने काम को कर रहा था तो मैं उस काम को बिजनेस नहीं बोल सकता, जबकि उसमें बोला था कि अगर आपके कोई सपने, कोई भी आपका ड्रीम हो, अगर उसको पूरा करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका गाड़ी का सपना है, मान लीजिए आपका खुद का अच्छा घर बनाने का सपना है, अगर उसको पूरा करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस के माध्यम से ही पूरा करना पड़ेगा। बिजनेस एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बिजनेस की डेफिनेशन होती है, मान लीजिए मैं अपनी दुकान करता था तो वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। एक होता है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि एक तो नौकरी दूसरों की करना, एक होता है कि खुद की नौकरी करना। यानी कि मैं अपनी खुद की नौकरी करता था, मैं अपनी दुकान में जाता था, उसके बदले जितना मैं काम करता था उसके बदले मेरे को पैसा मिल जाता था। तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था। वहां पे मेरे को पता लगा कि अगर आपके बड़े सपने हैं तो आपको अपने 24 घंटे के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मैं 24 घंटे के दायरे में था, जिसमें से लगभग 15-16 घंटे मेरी अदर एक्टिविटीज में, सोने में, नहाने में, इन सब में निकल जाता था। बचते थे मेरे पास सिर्फ 8 से 9 घंटे।
उन 8 से 9 घंटे के अंदर दुनिया का कोई भी इंसान अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता एक नंबर का और ईमानदारी का काम करके। हम सब लोग चाहते हैं कि हम काम करें, एक नंबर का करें, ईमानदारी का काम करें, क्योंकि बिना ईमानदारी के अगर कोई सपना पूरा कर भी लेता है तो वो सपना बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि झूठ के बुनियाद पे बनी भी बिल्डिंग कब गिर सकती है ये किसी को नहीं पता। बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपने 5-6 महीने पहले बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, आपने देखा होगा गुड़गांव के अंदर, जिसको ध्वस्त करा गया था, जिसका बहुत संघर्ष के बाद, यानी कि अगर आपने ईमानदारी से कोई इमारत खड़ी करी है, ईमानदारी से आपने कोई सपना पूरा किया है, तो वो एक्चुअल मायने में सपना है। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि चलो यार सपने उनके पूरे होते जो बेईमानी का काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ईमानदारी के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि 8 से 9 घंटे काम करके ईमानदारी का सपना पूरा कोई नहीं कर सकता। तो हमें टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम के दायरे को बढ़ाने के लिए हमें हैंड्स चाहिए, हमें लोगों के हाथ चाहिए। अभी मैं 2 हाथ से काम कर रहा था, मान लीजिए 2012 के अंदर मैं अपनी मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप पे काम करता था, मेरे 2 हाथ थे, उसमें मेरे को 9 घंटे का काम टाइम मिल रहा था। अगर मैं अपनी इनकम को, जो मैं 20,000 रुपये कमा रहा था, अगर मैं उसको 40,000 रुपये करना चाहता हूँ तो मुझे अपने ब्रदर के साथ काम करना पड़ेगा, मुझे अपने भाई को भी अपनी दुकान में रखना पड़ेगा। वहां तक तो सीमित है कि मैं अपने 9 घंटे को 18 घंटे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, अपना थोड़ा सा बिजनेस बढ़ा सकता हूँ, लेकिन 18 घंटे से भी कोई ज्यादा सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि जिस पर्सनैलिटी को मैं अपने साथ लगाऊंगा उसके भी तो खर्चे होंगे, उसकी भी तो निजी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, तो उसमें बंटवारा भी 2 लोगों का हो जाए। तो अगर किसी को सपने पूरे करने हैं तो उसको बहुत सारे हाथों की जरूरत है, बहुत सारे लोगों की जरूरत है, जिसको बोलते हैं टीम वर्क, लोगों के एक समूह बना के काम करना। अब लोगों का समूह बनाने के लिए मान लीजिए टाटा, बाटा, रिलायंस, ये जितनी भी कंपनीज है, ये क्या करती है, लोगों को हायर करती, लोगों की एक टीम बनाती, एक नेटवर्क बनाती, जिनको उनको वो सैलरी देती है, सैलरी के बदले वो काम करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके अंदर 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, 8-8 घंटे काम करते हैं, एक दिन का कितना काम है। इसी तरीके से मान लीजिए आपने कोई बिजनेस चालू कर लिया जिसमें 100 लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं, आप 100 लोगों को सैलरी दे रहे हैं, 8 घंटे हर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो एक दिन में आपके 800 घंटे का काम हो जाता है। तो आप कंपेयर करके चेक करिए, क्या आप उस 8 घंटे वाले इंसान से ज्यादा नहीं कमा पाएंगे? डेफिनेटली कमा पाएंगे, क्योंकि आप एक दिन में 800 घंटे काम करते हैं। उन घंटों को आपने उन लोगों से परचेज कर लिया सैलरी के बेस पर। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का जन्म आज से लगभग 70 साल पहले हुआ। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? हो सकता है बहुत सारे लोगों को एबीसीडी नहीं पता, जो पहली बार अपनी फैमिली के साथ इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है उनकी फैमिली मेंबर्स को नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग क्या। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक आम से आम आदमी खास इंसान बन सकता है। उस डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत लगभग आज से 70 साल पहले शुरुआत हुई थी, और जब ये शुरुआत हुई थी, ये चिट फंड, ये एक स्कीम के माध्यम से शुरुआत हुई। बाद में इसमें अपडेट होके इसमें और अच्छे से डायरेक्ट सेलिंग की पूरी गाइडलाइन बनी, यानी कि यहाँ पे हम अपनी टीम बना के काम कर सकते हैं। इस दुनिया में 2 काम होते हैं, कोई भी काम करता है आज मार्केट में, आप विजुलाइज करके चेक करिए, दुनिया का कोई भी इंसान है, एक बच्चा अगर बहुत तैयारी कर रहा है तो वो भी सेल्समैन बनने की तैयारी कर रहा है, यानी कि वो अच्छा डॉक्टर बन के अपनी सर्विस बेचेगा। अगर कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो वो अपनी सर्विस बेचेगा, यानी कि सेल्समैन बनने की, और उस कला को बेचने के बदले में उसको सैलरी ज्यादा मिले तो वो और ज्यादा तैयारी करता है। यानी कि इस दुनिया में सेल्स पे
पैसा मिलता है। जितनी आप सेल्स करोगे, जैसे आप सर्विस या प्रोडक्ट जितना सेल करोगे, जिस क्वालिटी का शेयर सेल करोगे, उतने पैसे आपको मिलेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पे कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, ऑलमोस्ट 99% जो जेन्युइन कंपनी है, उनके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट बहुत जेनरिक होते हैं, बहुत जेन्युइन होते हैं। अगर उन प्रोडक्ट को कोई भी इस्तेमाल करता है तो उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग होती है, उस प्रोडक्ट के बेस पे चलती है। तो प्रोडक्ट का काम है, प्रोडक्ट का जितना टर्नओवर होगा उतना पैसा मिलेगा। अगर मैं आज इस बिजनेस के अंदर कर रहा हूं, तो मैं उस इंसान के लिए नहीं कर रहा जिसने मेरे को ज्वाइन कराया था, मैं आज काम कर रहा हूं मेरे लिए। लेकिन अल्टीमेटली मैं जो काम कर रहा हूं, जिसने मेरा फॉर्म फिल किया था, आज पैसा उनको भी जा रहा है। वो इंसान जिसने मेरे को ज्वाइन कराया था, आज मैं बिना सैलरी उनसे लिए उनके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे लिए कर रहा हूं। बदले में जितनी मेरी टर्नओवर है, कुछ हिस्सा उनको भी जाता है, क्योंकि उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया, उन्होंने मेरे को गाइड किया, उन्होंने मेरे को टीम का हिस्सा बनाया। तो यहाँ पे इसी तरीके से है कि यहाँ पे आपको बिना सैलरी के आप नेटवर्क बना सकते हैं। और नेटवर्क का फायदा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं तो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डाउट्स होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ जेन्युइन डाउट होते हैं, कुछ नैसर्गिक डाउट होते हैं कि यहाँ पे आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेके लोग कहते हैं कि 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको हर महीने इतने पैसे आते रहे। पहला डाउट कि कहीं कंपनी पैसा लेके भागी तो। दूसरा डाउट होता है कि यहाँ पे अगर मान लो काम शुरू कर दिया और उससे लोग नहीं जुड़े तो। और तीसरा डाउट होता है कि यहाँ पे सीखने में क्या करना। पहले डाउट के अंदर अगर अपने बात करें कि मान लीजिए आपने पैसा लगाया और कंपनी अगर भाग गई तो एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता कि वो आपसे 1 रुपए भी नहीं लेती, ज्वाइनिंग फीस फ्री होती है। अब बात आती है प्रोडक्ट की। अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं, मान लीजिए आप किराना की शॉप से 2 किलो चीनी ले आए, आपने 2 किलो चीनी ली, आप घर पे लेके आए, उस चीनी को आपने यूज किया, अगर वो अच्छी है तो आप दोबारा जाओगे, और अगर वो अच्छी नहीं है तो 99% चांस है कि वो 2 किलो चीनी भी हम उस स्टोर पे वापस देके आएंगे। मान लीजिए वो चीनी अच्छी है, आपने 2 किलो ली, 2 किलो के पैसे दे दिए, और कल वो दुकान बंद हो जाती है, तो आपसे क्या लेके जाएगा? कुछ नहीं लेके जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यही होता है कि आप जितने पैसे देते हैं, बदले में आपको प्रोडक्ट मिलती है। इसलिए अगर आपको ये डाउट है कि प्रोडक्ट क्या पता जिस पैसे का मैं दे रहा हूँ उतने का प्रोडक्ट मेरे को मिल रहा है कि नहीं, तो आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 20-25 हजार रुपए का प्रोडक्ट ले लो, आप 1000-2000 रुपए के प्रोडक्ट लेके चेक कर लो। अगर प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आप 20-30 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर 20-30 हजार रुपए के अंदर आपका एक अच्छा बिजनेस शुरू हो सकता है, तो मेरे लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इससे बेस्ट बिजनेस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। डायरेक्ट सेलिंग एक आम आदमी को मौका देती है कि आप यहाँ पे अच्छा नेटवर्क और बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। यहाँ पे आप अनलिमिटेड लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं 100 लोगों को नौकरी पे रखता हूँ, तो मेरा सेटअप कम से कम 10 करोड़ का होना चाहिए, तब मैं 100 लोगों की जगह बना सकता हूँ, तब मैं 100 लोगों को काम दे सकता हूँ, तब मैं 100 लोगों को सैलरी दे सकता हूँ। क्योंकि अगर कोई आदमी उसके पास कोई काम ही नहीं है, तो वो 100 लोगों से नहीं 2 लोग भी रख लेंगे तो क्या करवाएगा, उससे काम देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने अगर 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, इवन 1000 लोगों को भी रिक्रूट कर लिया, अपने साथ टीम बना ली, आप उनको एक बिजनेस दे सकते हैं, आप उनको एक मौका दे सकते हैं। वहां पे वो 100 लोग काम करे ना करे, कितना शिद्दत से करे, लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो शिद्दत से करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो आपके लिए नहीं खुद के लिए करता है। और अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम से, उनके रेवेन्यू से, उनके टर्नओवर से हमें भी पैसा मिलता है।
अगर कोई भी इंसान यहाँ पे कोई सपना लेके आता है, मान लीजिए उसका कोई भी सपना है, तो वो सपना अगले 3 वर्षों के अंदर कंप्लीट कर सकता है, अगले 3 सालों के अंदर वो कंप्लीट कर सकता है। दूसरा डाउट क्या था कि यहाँ पे मान लीजिए किसी ने ज्वाइन कर लिया, अगर वो कामयाब नहीं हो पाया, अगर वो लोगों को नहीं जोड़ पाया तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये होता है कि आप करंटली जो कर रहे हैं उसके साथ में कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को शुरू के 2 सालों तक आप अपनी नौकरी के साथ, आप अपने कोई भी बिजनेस के साथ टोटली सब कुछ छोड़ छाड़ के मत करो। इसको आप अपने बिजनेस या नौकरी के साथ शुरू करो एज ए पार्ट टाइम, और एज ए पार्ट टाइम करते करते जितना आप करंटली उस मेन टाइम से कमा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आप पार्ट टाइम के अंदर इस इंडस्ट्री से कमा सकते हैं। तो वो भी कोई रिस्क नहीं है। मान लीजिए किसी ने, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो बंदा ज्वाइन हो गया उसको पैसा आएगा, या कोई गारंटी नहीं। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, काम करनी पड़ेगी, देन उसको पैसा आएगा। जितना टर्नओवर होगा उतना पैसा आएगा। ये नहीं कि यहाँ बहुत सारे मेंबर बना के छोड़ दिए ऑटोमेटिक पैसा आता रहेगा, ऐसा नहीं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट अच्छे हैं तो टर्नओवर होगा, और टर्नओवर होगा तो पैसा आएगा। तो यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बचे हुए देखिए, आप ये बिजनेस करने की मैं फैमिली से एक परमिशन लेता हूँ कि आप ये बिजनेस इसलिए करवा सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, पैसे की रिस्क नहीं है। यहाँ पे आप बिना पैसे काम शुरू कर सकते हैं, बहुत छोटी सी अमाउंट लगती है, उसके अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आप मनी बैक कर सकते हैं, यानी कि पैसा वापस ले सकते प्रोडक्ट देके। और वैसा मैंने आपको बताया कि पहले प्रोडक्ट आप यूज करके चेक कर सकते हैं, चख सकते हैं, देन आप प्रोडक्ट मंगवाइए। रिस्क नाम की जीरो है। आज अगर कोई अपना भाग्य आजमाना चाहता है, बहुत सारे लोग आज नौकरी के साथ में कोई टेम्पो चलाता है, कोई चाय की टपरी लगाता है 2 घंटे के लिए, बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि उसकी जरूरतें उस सैलरी से पूरी नहीं हो रही, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही। और मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग करने का एक तरीका और है, एक वजह और है कि भारत के अंदर अभी हमारे देश के अंदर नौकरियां बहुत तेजी से घट रही। हमारे बॉस का कब ये फोन आ जाए कि सर कल से मत आए, अब कोई दूसरी नौकरी ढूंढे। जरूरी नहीं है कि आपने 10 साल कर लिया तो आएगा नहीं, आ भी सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 चीजें बढ़ रही है, बेरोजगारी और बीमारी। बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो जिसमें ज्यादा टैलेंट है, अब मान लीजिए मेरे को 20,000 रुपये दे दी कंपनी मेरे को, और मेरे से ज्यादा टैलेंट वाला आदमी ने आके बोला कि मैं 15,000 रुपये में ये काम कर लूंगा, तो उससे उस बॉस को मेरे से कोई सहानुभूति नहीं है। वो मेरे को 20,000 रुपये दे रहा है और मेरे से 40,000 का काम ले रहा है। उस बॉस को अगर 40,000 का काम देने वाला 15,000 रुपये में मिल जाएगा, 1 घंटा भी डिसीजन लेने में नहीं लगाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। वो सोच रहा है इसकी जैसी क्वालिटी का बंदा मिल रहा है और वो भी हर महीने 5,000 रुपये कम हो रहा है। कोई हमदर्दी नहीं, हमदर्दी सिर्फ आपके काम के बदले आपको जो पैसा मिल रहा है उसके बदले आप और ज्यादा काम करके दे रहे हैं, वही हमदर्दी। क्योंकि बिना काम करे आपको 5,000 रुपये, हमें 5,000 रुपये भी देने वाला कोई नहीं। क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। जॉब के अंदर जितनी मेहनत करते हैं, जितनी एफर्ट्स करते हैं, मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई आदमी जितना जीवन भर वो 40 साल नौकरी में अपना टाइम व्यतीत करता है, वो दिन रात मेहनत करता है, उतनी मेहनत अगर कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में 6 महीने भी कर ले उस एटीट्यूड के साथ, जैसे जॉब पे जाता है वो 9 बजे जाता है फिक्स, 5 बजे घर आता है, 8 घंटे फुल डेडिकेशन से काम करता है, क्योंकि बॉस का डर। अगर उसी डेडिकेशन से अगर 6 महीने आप नेटवर्क मार्केटिंग को दे देती है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जितना नौकरी से आप करके कमाते हैं उतना पैसा आप बैठ के कमा सकते हैं, उतना डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ कमियां, कुछ खामियां मैं आपको मैं बता देता हूँ। पहली कमी तो ये है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है,
और दूसरी है कि यहाँ पे कोई लोस नहीं। बॉस और लोस, ये दोनों चीजें नहीं होने की वजह से 90% लोग इस बिजनेस को करते नहीं। वो सोचते कि चलो कल कर लेंगे। अब बॉस हो तो वो सोच ले कि यार बॉस नौकरी से निकाल देगा, ये डांटेगा मेरे को, या मेरे से जवाब पूछेगा कि कल क्यों नहीं आया। या फिर अगर लॉस हो, मान लीजिए मैंने दुकान बना रखी है, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा मैं कैलकुलेट करूंगा कि यार आज अगर नहीं गया फिर मैं ईएमआई कैसे भरूंगा, बिजली बिल कैसे भरूंगा, सैलरी कैसे दूंगा, टैक्स कैसे भरूंगा। तो मेरे को डर की वजह से नौकरी पे, अपने बिजनेस पे जाना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में दोनों चीजें, यहाँ पे ना तो बॉस है ना लॉस है। तो यहाँ पे मैं सभी फैमिली से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली से कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, एक चीज मैं आपको टास्क देता हूँ कि अभी इस सेशन के बाद उनको आप बोलिए कि अगले 6 महीने में इस इंडस्ट्री से आप क्या करने वाले हैं। आप लिख के दीजिए कि ये मैं करूंगा, हम आपको अगले 6 महीने डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और अगर आपने 6 महीने में ये नहीं किया या 1 साल में आपने ये नहीं किया तो फिर हम ये इंडस्ट्री आपको नहीं करनी चाहिए। इस बात की मैं फ्रंट ऑफ कैमरे से बोल रहा हूँ कि पैसे का कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया और कंपनी भाग गई। ऐसी कोई कंपनी आपको ज्वाइन करनी नहीं। और मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मेरी वर्कशॉप के अंदर जितने भी लोग हैं वो एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान ही नहीं है। फिर भी अगर कोई है तो मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है और वो ऑलरेडी उनकी जानकारी में है कि वो कोई इन्वेस्टमेंट के प्लान में कर रहे हैं, तो मेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को समझ के तो इन्वेस्टमेंट का प्लान मत करें। और मेरी उनको कोई सजेशन नहीं है, वो आप अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट बेस पे काम है, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस पे काम है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग जेन्युइन है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि सच को बेचना पड़ता है। सच में बहुत सारी, साच में आंच है, ये हमारी भाषा के अंदर एक कोट है कि साच को आंच है। सच को बेचना पड़ता है, झूठ अपने आप बिक जाता है। क्योंकि झूठे मार्केट में बहुत सारे प्लान होते हैं, झूठी चीजें हमें पसंद आती है, हमारे कानों को पसंद आती है, जो हमें आके बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना रवि कुमार जी, आपको बस 2 लाख रुपए देने, घर पे लेटे रहोगे, आपको हर महीने हम 18,900 रुपए की हर महीने किस्त आएगी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है। और वो बोलेंगे कि हमारी कंपनी की एक ट्रेडिंग करती है जो आपके 2 लाख रुपए को काम पे लगा देगी, जिसका प्रॉफिट 25,000 रुपए आएगा, उसमें 7,000 हम रख लेंगे, कंपनी रख लेगी, 18,000 आपको दे देगी। यानी कि वो इस तरीके से एडजस्टमेंट करके आपको बताएंगे। आपको लगेगा कि यार आज तक ये चरण कहाँ थे, ये तो भगवान बन के मेरे घर पे आए। इस तरीके से एडजस्टमेंट करेगा। पैसा कौन निकाल के देता है? पैसा निकलवाने के लिए उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एकदम नीट एंड क्लीन काम है, यहाँ पे कोई भी धांधलीबाजी का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग से ईमानदारी काम दुनिया में हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में 10,000 रुपए कमाने वाला भी टैक्स पे करता है। मार्केट में हो सकता है 10 लाख रुपए कमाने वाला भी टैक्स चोरी करता होगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर किसी ने 10,000 रुपए भी कमाए हैं तो भी उसको टैक्स देना पड़ा है सरकार के नियमों के हिसाब से, वो चाहे वो रिफंड हो जाए, क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है उसके अंदर, हमने अगर कमाए हैं तो वो रिफंड हो जाता है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम अगर मैं बोल सकूं इस दुनिया के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर, तो वो एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग, एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग का मुखौटा पहन के नकली कंपनी आई है, उसका मैं कह नहीं सकता, क्योंकि नकली कंपनी जरूर होती है। दुनिया में हर सिस्टम का एक नकली बनता है। अगर आपके पास 2,000 रुपए का नोट है तो चांस है कि उसके 2,000 की कॉपी नोट मार्केट में जाली नोट मिल जाएंगे। अगर आपके पास 500 का नोट है तो 100% मार्केट के अंदर 500 रुपए का जाली नोट मिल जाएगा। लेकिन आपको 5,000 रुपए का जाली नोट कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कोई ओरिजिनल वजूद नहीं है। तो जिसका असली होता है उसी का नकली बनता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग असली भी है, नेटवर्क मार्केटिंग वैल्यूएबल भी है, इसलिए इसका नकली भी बन सकता है।
क्योंकि 500 रुपए का नोट आपको नकली नहीं मिलेगा, जबकि इसका असली भी है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। तो जिसका वजूद हो, जिसका वैल्यू हो, उसकी डुप्लीकेशन जरूर बनती है मार्केट के अंदर। तो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बहुत सारी डुप्लीकेशन भी होती है। उसको आपको चेक करना है अपने लेवल पे, पूरा आपको स्टडी करनी है, फिर आपको उसमें अपना फ्यूचर बनाने के लिए आगे बढ़ना है। तो एक बार आप ये क्लियर सबसे पहले करें कि आप जो कंपनी कर रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट प्लान है या वो प्रोडक्ट बेस की कंपनी है। अगर वो प्रोडक्ट बेस की कंपनी है, तो आप, मैं उन फैमिलीज से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पूरी छूट दे सकते हैं कि आपके पास जो जितना भी अनप्रोडक्टिव टाइम है, जिस अनप्रोडक्टिव टाइम में हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, उस अनप्रोडक्टिव टाइम को हम प्रोडक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। और मैं बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स की रिकमेंडेशन आपको बता सकता हूँ दोस्तों। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक बहुत रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। वो एक इंसान के केस स्टडी बना रहा है जिनका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। उन्होंने फ्रंट ऑफ कैमरा ये बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप उससे पैसा नहीं भी कमाएंगे, तो यहाँ से सीख इतनी मिल सकती है जिससे आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करेंगे तो अपार सफलताएं मिलने की संभावनाएं आपको मिल सकती है। आप दुनिया के सबसे बेस्ट सेलर बन सकते हैं, आप दुनिया के सबसे बेस्ट जो पर्सन बन सकते हैं। आपके पास एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने ये बोला है कि मैं अपनी संतान को भी कुछ समय तक नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कराऊं। तो मेरा आप सबसे ये विनती है कि आप, अगर आपकी फैमिली मेंबर में कोई ये नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, तो आप उनको ये जरूर परमिशन दे कि वो इस बिजनेस को जी जान से करें, और हम आपके साथ हैं। इस प्रकार की आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब आपका ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इनको अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस ज्यादा देर तक वो चला पाएंगे। आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। प्रोडक्ट आप यूज खुद करिए, और आप अपने नियर एंड डियर को भी उसको रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी फैमिली का समूह बन के बिजनेस अगर करते हैं तो बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई उम्मीद है किसी सपने की, तो यही बिजनेस है जिससे आप पूरा कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है जिससे वो सपना हकीकत बदल सकता है। तो यहाँ तक मैं इस सेशन को यही तक रख रहा हूँ कि मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय की क्रांति, क्योंकि बहुत सारे समय आए थे जिसको लोगों ने पहले मजाक उड़ाया था, और अभी ये इंडस्ट्री अपनी शाखाएं फैला चुका है। अब मैं इस इंडस्ट्री को नया नहीं बोल सकता। ये आज से 3-4 साल पहले हम बोलते थे कि ये नई इंडस्ट्री है, लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन अब समझ चुके हैं। अब ये बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, बीमारी भी बढ़ रही है, और नेटवर्क मार्केटिंग में इन दोनों चीजों का इलाज, इन दोनों चीजों के दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो ये बहुत ग्रोइंग है इसके अंदर, ये बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे सीखने की जरूरत है, यहाँ पे डिसिप्लिन की जरूरत है, यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है। ये 3 चीजें अगर वो कर लेते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोगों ने इतने डेडिकेशन से इस सेशन को अटेंड किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर अभी किसी भी पर्सन का कोई भी डाउट है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। प्रकाश जी बोल रहे हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ, तो आपके दोस्त को मेरा नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अगर आपका किसी का भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपका हो। और अगर आप चाहेंगे तो शायद ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, अगर इसमें, क्योंकि मैंने आज कंप्यूटर में ना करके डायरेक्टली मोबाइल के अंदर किए हैं, और मोबाइल में मैंने पहली बार रिकॉर्डिंग करी है।
संग्राम जी बोल रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ में हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपकी फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि संग्राम जी का आप सपोर्ट करें। ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। और कितने लोग अपनी फैमिली के साथ इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सुनील रानी जी बोल रहे हैं कि मेरी फैमिली पहले मेरे साथ है। बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको गुड विशेस देना चाहता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर आप बहुत तेजी से आगे बढ़े। तो आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो भी आपकी, और अगर आप इंडिविजुअली इस सेशन को अटेंड कर रहे तो भी आपको एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी मिली होगी। दिनेश कुमार जी अपनी फैमिली के साथ अटेंड कर रहे हैं। आपकी फैमिली को मेरा नमस्कार। और दिनेश कुमार जी की फैमिली से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बिजनेस वाकई बहुत अच्छा है और आप इनका दिल से सपोर्ट करें। मेरे कहने से कम अगले 1 साल तक आप इनका सपोर्ट करके देख लें। ये बिजनेस वो चीजें दे सकता है, ये बिजनेस वो अचीवमेंट दे सकता है जिसकी सिर्फ अभी तक कल्पना ही करी है। लेकिन आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि आज आपने क्या किया। आपको मैं ये ड्यूटी दे रहा हूँ। आपके एज ए फैमिली मेंबर्स होने का नाते ये ड्यूटी बनती है। आपको ये ट्रैकिंग करनी है कि आज आपने कितने लोगों से बात करी, आज आपने कितने लोगों के साथ प्लान किया। अभी आप टीवी देख रहे हो, अभी आप मोबाइल देख रहे हो, इसकी जगह ये काम करो, ये सीखो। और कौन लोग अपनी फैमिली के साथ अटेंड कर रहे हैं, एक बार फटाफट से बताएं, फिर हम सेशन को अभी वाइंड अप करते हैं। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, एक बार ये चैट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू जी। सुनील रानी जी अपने हस्बैंड के साथ ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो मेरा नमस्कार जी। और इस बिजनेस के अंदर इनका सपोर्ट करना। थैंक यू जी सिमरन जी। थैंक यू जी चंद्रकांत जी, आप अपनी फैमिली के साथ ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी अगेन सभी को, एंड गुड नाइट। और हमारा सेशन कल सुबह 6 बजे होगा, तो राइट टाइम पे सभी जुड़े। मेरे दोस्त ने ज्वाइन किया, थैंक यू जी, थैंक यू। आपके दोस्त को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मॉर्निंग में 6 बजे। पंकज जी बोल रहे आप किस लेवल पे हैं। वैसे तो मैं नियर अबाउट फॉरेन मैनेजर हूँ, लेकिन कंपनी के हिसाब से अभी भी मैनेजर हूँ, क्योंकि मेरे डायरेक्ट में जो 2 मैनेजर हैं, बीच में जो जस्ट डायरेक्ट में वो अनरिकग्नाइज है। और आपको पता है कि जब रिकग्नाइज होते हैं तभी हमारी पिन चेंज होती है। तो मुझे जो चीजें मिल रही हैं, जो अचीवमेंट्स, जो पैसा मिल रहा है, वो नियर अबाउट फॉरेन मैनेजर की तरफ से मिल रहा है। और बाकी अभी भी मैं रिकग्नाइज मैनेजर हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर। और इसी के साथ में मैं अभी बहुत सारे विजन्स के साथ चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीजें होती हैं कि एक टाइम के बाद आपको लोगों के सपोर्ट, क्योंकि हर अलग अलग हॉबीज होती है, हर इंसान की अलग अलग चॉइस होती है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपने सेशन को यहाँ तक अटेंड किया। थैंक यू सो मच। ये कहा आउट करे,